नमस्कार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्रोग्राम ऊर्जा में। दर्शकों, ऊर्जा में अब तक हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि कैसे एक आम आदमी अपनी भीतरी ऊर्जा को जगाकर अपने जीवन को सुखी और मंगलमय बना सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले या अपना घर परिवार छोड़ दे। आज के एपिसोड में हम उन 38 मंगल को जानने की कोशिश करेंगे जो जीवन की सार्थकता को प्राप्त करने में सहायक होंगे। तो चले सुनते हैं विपाशना आचार्य श्री गोयंका जी को। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, पिछली बार आपने हमें बताया कि भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए बहुत सारे उपदेश दिए हैं। आपने खासकर मंगलसूत्र का भी जिक्र किया। आपने हमें 38 मंगल के बारे में भी बताया। तो गुरुजी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि मंगल पथ के प्रारंभिक कदम कौन से हैं? पहले तो बेटी ये समझें कि मंगल शब्द का अर्थ क्या है। कल्याण होना, स्वस्थ होनी, भला होना। जब यहाँ से और विश्व से विपश्ची साधक बर्मा में तीर्थ यात्रा के लिए गए तो वहाँ गांव-गांव में, नगर-नगर में, मोहल्ले-मोहल्ले में युवक, वृद्ध, पुरुष, नारी, बच्चे, बच्चियाँ उनको देख के बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि धर्म की यात्रा करने आए हैं, साधक हैं। तो बड़े उल्लास के साथ कहते थे मिंगलाबा, ये बर्मी उच्चारण है। इसका मतलब होता है मंगल हो, मंगल हो। क्या मंगल हो? तुम जो सत्कर्म कर रहे हो उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा मंगल होगा। ये बात खूब समझते हैं। तो मंगल धर्मों को समझते हुए ये समझना आवश्यक है कि हम मंगल लाने वाले कर्म करें, बुरे कर्मों से बचें, अच्छे कर्मों में लगें। इन 38 मंगल धर्मों का पालन करने के लिए पहले 2 प्रारंभिक मंगल धर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो हैं असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना। जो बाल हैं उनकी संगत नहीं करें, जो पंडित हैं उनकी संगत करें। ये 2 बेसिक बातें हैं, आधारभूत बातें हैं। इन्हीं का पालन नहीं किया तो आगे के मंगल धर्मों का पालन करना मुश्किल हो जाएगा, गलत रास्ते पड़ जाएगा। तो पहले ये 2 बातें, मूर्खों की संगत करने से बचें और सज्जनों की संगत करें। गुरुजी, हमें कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति मूर्ख है? जो अनपढ़ है क्या हम उसे मूर्ख कहेंगे, और जो पढ़ा लिखा है क्या हम उसे पंडित कहेंगे? नहीं बेटी, धर्म के क्षेत्र में अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी पंडित हो सकता है, और खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मूर्ख हो सकता है। ये धर्म की व्याख्या भिन्न है। मूर्ख है, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, दुष्कर्म करता है, सत्कर्म नहीं करता है, तो मूर्ख है। कितना ही अनपढ़ क्यों न हो, लेकिन सत्कर्म करता है, दुष्कर्म से दूर रहता है, तो वो पंडित है। गुरुजी, ये कैसी बात हुई कि पढ़ा लिखा आदमी भी मूर्ख हो सकता है? तो फिर धर्म के क्षेत्र में मूर्ख किसे कहेंगे? इसीलिए उसी को कहेंगे जिसको ये होश नहीं है कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या सत्कर्म है, क्या बुरा कर्म है। ऐसा व्यक्ति गलत काम करने में जरा भी हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि समझता ही नहीं वो, तो गलत काम कर जाएगा, और गलत काम कर जाएगा तो अपनी भी हानि करेगा, औरों की भी हानि करेगा। तो ऐसा व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, वो मूर्ख है, उसे होश नहीं है। और जो व्यक्ति अनपढ़ है लेकिन फिर भी उसे होश है कि ये बुराई है, ये अच्छाई है, मुझको बुराई से बचना है, मुझको अच्छाई के रास्ते जाना है। अनपढ़ हुआ तो क्या हुआ, इतनी बात समझता है, ठीक रास्ते चलेगा,
वो पंडित कहलाता था उन दिनों की भाषा में। गुरुजी, हम मूर्खों की संगत से दूर क्यों भागे? क्या हम बस इतना ख्याल नहीं रख सकते कि उनके दुर्गुण हम में ना समाये? कहना आसान है बेटी, पर ऐसे लोगों के साथ रहते रहते अपने को उसके दुर्गुण से बचाना आसान बात नहीं है। दुर्जन व्यक्ति जंगल की आग की तरह है, खुद भी जलता है और जो जो पेड़ पौधे उसके लपेट में आते हैं उनको भी जला देता है। कहाँ बचेंगे? काजल की कोठरी में रहने वाला व्यक्ति अपने को हजार बचाए, फिर भी वो काजल की कोठरी की कालस कहीं न कहीं तो लग जाएगी। तो बचना ही ठीक है, दूर रहना ही ठीक है। एक उदाहरण से समझे, किसी स्वच्छ पत्ते में कोई सड़ी हुई मछली रख करके लाए, सड़ा हुआ मांस रख के लाए, फिर भले उसे दूर कर दे, फिर भी उस पत्ते में उसकी दुर्गंध रहेगी, देर तक उसकी दुर्गंध रहेगी। ऐसे किसी स्वच्छ पत्ते में चमेली का, चंपा का फूल बांध के लाए और उसे दूर कर दे तो भी देर तक उसकी सुगंध रहेगी। तो संगत का असर आए बिना नहीं रहता। अच्छी संगत का अच्छा असर, बुरी संगत का बुरा असर। तो अपने आप को बचाना चाहिए। शुक्रिया गुरुजी। इसी विषय पर आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए, इस बात का महत्व आप कुछ और एग्जाम्पल्स देके समझाएंगे? हाँ बेटी, इतिहास में भरे पड़े हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स। भगवान बुद्ध का ममेरा भाई देवदत्त, बचपन से ही उसे बड़ी ईर्ष्या, बुद्ध से बड़ी ईर्ष्या थी, सिद्धार्थ गौतम से बहुत ईर्ष्या थी। और जब उसने देखा कि ये घर छोड़ के बाहर गया तो सम्यक संबुद्ध बन गया, तो उसके मन में आया कि मैं भी इसके साथ हो लूं और इसकी विद्या सीख लूं, तो इसी तरह से मेरा भी बहुत सत्कार होगा, बहुत सम्मान होगा। तो साथ हो लिया। और भी कुछ लोग हुए, तो और लोगों ने तो जैसे भगवान ने समझाया उस तरह ठीक रास्ते पर चलते चलते चित्त को निर्मल करते करते मुक्त अवस्था पर पहुंच गए। इसको मुक्ति उक्ति से कुछ लेना देना नहीं, इसको तो अपना सम्मान चाहिए, सत्कार चाहिए, लाभ चाहिए। तो इसने केवल वो विद्या सीखी जिससे चित्त को एकाग्र करके कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सके। कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली इसने, कुछ चमत्कार दिखाने की सिद्धियां प्राप्त कर ली। तो जब भगवान मगध में रह रहे थे तो वहां उसने देखा कि यहाँ का जो राजकुमार है उसको मैं अपने जाल में फंसा सकता हूँ। तो राजकुमार अजातशत्रु को उसने कुछ चमत्कार दिखाए, सिद्धियां दिखाई। अब वो कम उम्र का था, बड़ा प्रभावित हुआ, ये तो बड़ा सिद्ध पुरुष है। जब एकदम उसके प्रभाव में आ गया तो कहता है, देख तेरी ये उम्र है, राज का सुख भोगने की उम्र है, और ये तेरा बाप न जाने कितने बरस तक जिएगा, और तेरी तो ये भोगने की उम्र बीत जाएगी तब तक। तो अच्छी बात ये होगी तो अपने बाप को मार दे, उसकी हत्या कर दे, तुझको ये राज मिल जाएगा, राज का सुख मिलेगा। और जैसे ही तुझको राज मिल जाएगा वैसे हम दोनों मिल करके बुद्ध को मार देंगे, और बुद्ध को मार देंगे तो जितने भिक्षु भिक्षुणियों का संघ है उसका मैं मालिक हो जाऊंगा, मैं अधिपति हो जाऊंगा, मैं संघपति हो जाऊंगा। फिर देखो हम दोनों का क्या कहना। इतना आनंद और इतनी प्रसिद्धि और इतनी रिद्धियां प्राप्त होंगी। बस उस चक्कर में आ गया, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। उसके पीछे अनेक जन्मों का अच्छा पुण्य, अच्छी पारमी थी, और उस पुण्य पारमी के कारण वो बुद्ध के संपर्क में आता। उस पुण्य पारमी को लिए हुए तो उनकी शिक्षा से वो आगे बढ़ते बढ़ते श्रोतापन्न हो जाता, माने मुक्ति के स्रोत में पड़ जाता। लेकिन क्योंकि पिता की हत्या कर दी, इतना जघन्य दुष्कर्म किया कि अब तो बुद्ध के संपर्क में आने पर भी मरने पर उसको अधोगति हुई। तो ये बुरी संगत का फल। बचता उससे तो कौन जाने उस दुष्कर्म से बच जाता और उसका जीवन बहुत सार्थक हो जाता। तो दुष्कर्म है। दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति दुर्जन ही दुर्जन है। कोई हो उससे जितना दूर रहें उतना ही अपना कल्याण है। जितनी जितनी संगत उसको करेंगे उतनी उतनी बुराई के अंदर फंसते ही चले जाएंगे, इसलिए उससे बचना चाहिए। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि हमें मूर्खों की संगत से दूरी रहना चाहिए,
लेकिन अगर मूर्खों को हमारी संगत से लाभ होता हो तो क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? बेटी, लाभ होता है ये कैसे मान लें? पहले तो हमारे में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि हमारी योग्यता के प्रभाव से वो व्यक्ति अपने आप को बदलेगा। वो बदलने को तैयार नहीं, होश ही नहीं उसे, तो हमें ले डूबेगा साथ। तो अपने में जितनी शक्ति है उसी के अनुसार काम करना चाहिए। एक आदमी देखता है कि कोई नदी में डूब रहा है, मैं इसे बचाऊं। अरे तुझे तैरना नहीं आता, तू क्या बचाएगा? तू उसके साथ डूब मरेगा। देखता है कि एक महावत जंगली हाथी को कैसे वश में कर लेता है, वो कर लेता तो मैं क्यों ना करूं? अरे तुझको विद्या नहीं मालूम, क्या करेगा? कुचला जाएगा हाथी से। तो समझना चाहिए कि जो व्यक्ति बदलने लायक नहीं है और न हम में वो शक्ति है कि हम उसे बदल सकते हैं, तो ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अपने यहाँ कहा गया कि फूले फले न बेंत, जदपि सुधा बरसहि जलद। आसमान से बादल अमृत की वर्षा क्यों ना करे, जो बेंत होती है उसमें कोई फूल नहीं लगता, उसमें कोई पत्ते नहीं लगते, कितनी वर्षा करे। तो मूरख हृदय न छेद, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। ब्रह्मा भी गुरु मिल जाए तो उसमें होश आने वाला नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम व्यर्थ प्रयत्न करके अपने को खतरे में न डाल लें, तो उससे बचना चाहिए, अन्यथा हानि हो जाएगी। जिनको हम सुधार नहीं सकते, हमारे में उतनी शक्ति नहीं है, और जो सुधर नहीं सकते, हम हजार प्रयत्न करें तो भी नहीं सुधर सकता, ऐसे से दूर रहना ठीक है। तो समझदार लोगों ने इसीलिए कहा कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं उससे दूर रहें, वैसे ही जैसे रहीमन ओछे नरन सो, बैर भलो ना प्रीत। ऐसे लोगों से बैर भी करना खराब, उससे प्रीति करने भी खराब। काटे चाटे स्वान के, दो भांत विपरीत। कुत्ता हमें चाटता है तो भी खराब है, और काटता है तो भी खराब है, तो उससे दूर रहना अच्छा। तो दुर्जनों से दूर रहने में अपना कल्याण है। न उसके साथ मित्रता करें, न उससे झगड़ा करें, उससे दूर रहें, उसी में अपना बचाव है। जी गुरुजी। गुरुजी, इसे विषय में आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे शो ऊर्जा में। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति नासमझ हो लेकिन वो व्यक्ति मेरा हित चिंतक हो, तो फिर क्या उसकी संगत भी मुझे नहीं करनी चाहिए? अरे बेटी, नासमझ भी है और हित चिंतक भी है, कैसे होगा? नासमझ आदमी कभी किसी का भला नहीं कर सकता, खुद नासमझ अपना भला नहीं कर पा रहा, और उनका क्या भला करेगा? दूर ही रहना चाहिए। जो नासमझ है, जो दुष्ट है, जो दुर्जन है, जो मूर्ख है, जितना दूर रहे उतना अच्छा। एक कहानी से बात समझो। एक माली ने बड़ी मेहनत करके एक बगीचा लगाया, बड़े सुंदर सुंदर फूल लगाए। एक बार ऐसा हुआ कि उसको नगर जाना था, नगर की ओर। तो कुछ बंदर पाल रखे थे उसने। तो जो बंदर का सरदार था उसे समझाया कि देख भाई, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये जो पौधे लगाए हैं इनको रोज पानी देना, नहीं तो ये सूख जाएंगे, मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। और पानी भी देख, जिन पौधों की जड़ें गहरी है, लंबी है, उनको ज्यादा पानी, जिन पौधों की जड़ें छोटी है उनको थोड़ा पानी, समझ करके देना, ना समझे से मत करना काम। चला गया। बंदर ने सोचा बात तो ठीक है, जिसकी जड़ें लंबी होगी उसको ज्यादा पानी चाहिए ही, तो हमें कैसे मालूम होगा किसकी जड़ लंबी है किसकी छोटी है? उखाड़ उखाड़ के देखता है हर पौधे को, इसकी जड़ छोटी है, इसकी जड़। अरे सारा उजाड़ दिया बगीचा। बेचारा माली लौट कर आया तो अपना माथा पीटता है। तो मूर्ख आदमी की कभी भी संगत हमारा हित नहीं कर सकती, मूर्ख है ना वो। गुरुजी, अब तक की बातचीत में तो यही लगता है कि क्या मूर्ख व्यक्ति के लिए कोई उम्मीद नहीं है? ऐसा भी नहीं कह सकते बेटी। कोई मूर्ख व्यक्ति अगर पूर्व जन्मों से उसने हमेशा मूर्खता का ही काम किया, अपने मन में दुर्भाव ही दुर्भाव जगाया, दुर्जन ही दुर्जन रहा, तो हजार कोशिश करो
उसका कोई चारा नहीं, उसका कोई सुधार नहीं। जैसे देवदत्त, भगवान ने इतने प्रयत्न किए कि ये आदमी किसी तरह सुधर जाए, गलत रास्ते है, लेकिन कितने जन्मों से वो यही करता रहा। द्वेष, दुर्भावना, ईर्ष्या, यही सब करता रहा, सुधारना मुश्किल हो गया। और दूसरी ओर अनेक जन्मों से सत्कर्म करने वाला व्यक्ति इस जन्म में किसी भी कारण से गलत रास्ते पड़ गया। अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति 999 मनुष्यों की हत्या की और अब हजारवें को देख रहा है, कोई हजारवां व्यक्ति मिले तो उसकी हत्या कर दूं। वैसा व्यक्ति बुद्ध के संपर्क में आया, अनेक जन्मों से खूब पुण्य पारमी थी उसके साथ, तो एकदम साधना करते करते बदल गया, अरहंत हो गया। तो ये नहीं कह सकते कि कोई मूर्ख व्यक्ति कभी सुधरेगा ही नहीं। ऐसा हो जिसके पास केवल बुराइयां ही बुराइयां हैं अनेक जन्मों से, तो वो नहीं सुधरेगा, क्या किया जाए। लेकिन जिसके पास कोई अच्छाई है पुरानी, तो उस अच्छाई की वजह से आज अगर उसमें दुर्गुण आए हैं तो दुर्गुण निकल भी सकते हैं। तो निर्भर करता है कि किस आदमी का बैकग्राउंड क्या है, अनेक जन्मों का बैकग्राउंड क्या है। जी गुरुजी। गुरुजी, अब तक की आपकी बात काफ़ी हद तक स्पष्ट है, लेकिन मेरे मन में फिर भी एक सवाल उठ रहा है कि हम तो ना केवल पूरी तरह से समझदार हैं और ना केवल पूरी तरह से मूर्ख। कभी कभी हम सदाचार का पालन करते हैं तो कभी दुराचार का। तो फिर अगर हमारा साथी सदाचारी है तो क्या हम उसके पास रहे, और जो दुराचारी है क्या हमसे दूर रहे? हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है, ये हम खूब समझते हैं। तो जब जब देखो कि उसमें अच्छाई है, वो सदाचार का जीवन जी रहा है, एकदम उसके साथ हो जाओ। और जब देखो कि बुराई है, इसमें तो दुराचार का काम कर रहा है, उससे दूर हो जाओ। तो हम व्यक्ति का साथ नहीं, उसके गुणों का साथ है। अगर उसमें सदाचार है तो हम सदाचार का साथ दे रहे हैं, दुराचार है तो दुराचार से हम दूर हो रहे हैं। यूं होते होते हम अपने आप को तो बचा लेंगे कम से कम। उस दुराचारी के दुराचार में हम साथ हो जाएंगे, तब तो अपनी हानि कर लेंगे। उसके सदाचार के साथ हम रहेंगे तो अपना भला करेंगे। तो खुद विवेक होना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस किस बात में हम साथ दें और कहाँ कहाँ किस किस बात में हम दूर रहें। अपना मंगल खुद अपने हाथ में है। शुक्रिया गुरुजी। हमारे शो का अगला हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है, तो दर्शकों कहीं जाइएगा मत, अभी लौटते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने शो ऊर्जा में। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं नागेश्वर जी हैदराबाद से। वो पूछते हैं कि क्या ग्रहों का, राशि का, ज़ोडिएक साइंस का क्या प्रभाव है? क्या ये बातें विश्वास करने लायक हैं? बेटी, न विश्वास करें तो ही ठीक है। इतनी बात धर्म की समझ लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो किसी उस तारे की वजह से, उस नक्षत्र की वजह से नहीं आता। सुख आता है तो उस तारे की वजह से, उस सितारे की वजह से, उस नक्षत्र की वजह से नहीं आता, हमारे कर्मों की वजह से आता है। हमारे पास अच्छे कर्मों का संग्रह है तो सुख आएगा ही, तारा ये हो कि वो हो। हमारे पास बुरे कर्मों का संग्रह है तो दुख आएगा ही, तारा ये हो या वो हो। अगर कभी मेल बैठता है कि मान लो कि हमें दुख आ रहा है, हमारे कर्मों की वजह से, दुष्कर्मों की वजह से, और किसी ने कहा कि देखो वो तारा तुम्हारे इसमें मेल खा गया इसलिए आ रहा है, तो उसको मानो बाबा ये कोई पूर्व संकेत है। आना तो था ही ना, उस तारे की वजह से नहीं, हमारे कर्मों की वजह से आ रहा है। अच्छा, तुमने हमको पूर्व संकेत दे दिया, हम तैयार रहेंगे, आए ना दुख, सामना करेंगे उसका। हम समता नहीं खोएंगी अपनी। और सुख आने वाला है, किसी ने कह दिया देखो तारा तेरा यहाँ है तो तेरे को बहुत सुख आने वाला है, आएगा अपने कर्मों से, खूब समझता है। आएगा तो मैं अपनी समता नहीं खोऊंगा, सुख आया तो उछलने लगा, दुख आया तो डूब गया उदासी के मारे, ये नहीं होगा। तो धर्म को समझने वाला व्यक्ति नक्षत्र ऐसे हैं या वैसे हैं उनको महत्व नहीं देगा। मेरे कर्म कैसे हैं, मेरे कर्मों के अनुसार ही सुख आए, मेरे कर्मों के अनुसार ही दुख आए। तो पहले जो भी दुष्कर्म किए हो, अब आगे दुष्कर्म नहीं करूंगा। पहले जो भी सत्कर्म किए हो तो आगे उसी प्रकार सत्कर्म करता ही चला जाऊंगा। मेरे लिए सुख ही सुख है। शुक्रिया गुरुजी, आपने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं डॉक्टर मनीष कोलकाता से। वो कहते हैं कि सारे संसार में इतने दुख हैं, इतना हिंसाचार है, इतना आतंक फैला हुआ है, और मैं केवल अपने आप को ही शांत और सुखी रखने के लिए किसी साधना में रत हो जाऊं, क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। समझना चाहिए, जो व्यक्ति साधना करके अपने आप को सुधार रहा है, वो सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है,
उसका एक मापदंड होता है। मैं धर्म के रास्ते चलते चलते अपने चित्त को निर्मल कर रहा हूं, निर्मल कर रहा हूं, तो उस निर्मल चित्त में अपने आप मैत्री जागेगी, करुणा जागेगी, सद्भावना जागेगी। औरों का भी कल्याण कैसे हो जाए, जिस रास्ते चल करके मेरा कल्याण हुआ, उस रास्ते अधिक से अधिक लोग चलें, इस मापदंड से मापते हैं कि ये व्यक्ति धर्म के रास्ते आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। और अगर उसके मन में बस मैं मुक्त हो जाऊं, बाकी दुनिया मरे, हमसे उससे क्या मतलब है, कोई जहन्नुम में जाता जहन्नुम में जाए, नरक में जाता नरक में जाए, मुझको मेरी मुक्ति मिल जाए, तो धर्म नहीं समझा, बात नहीं समझ में आए उसको। अपना भी कल्याण हो, आत्महित भी हो, परहित भी हो, जनहित भी हो, तो समझो धर्म के रास्ते जा रहा है। तो ऐसा रथ होने की आवश्यकता नहीं है कि हम दूसरों की उपेक्षा करते चलें, अपना भला करें और साथ साथ औरों की भलाई में लग जाएं। शुक्रिया गुरुजी, आपने बहुत अच्छा समझाया। गुरुजी, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें अपने प्रश्न और सुझाव जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखेगा जरूर ऊर्जा। नमस्कार।